हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, वॉट एवर यू फील कनेक्टेड विथ। तो हम लोग अपना बेसिक मैथ्स पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे बच्चे, बालक? वी वर स्टडिंग बेसिक मैथ्स एंड नाउ वी वर हेडिंग टूवर्ड्स आवर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मैथमेटिकल फिजिक्स, दैट इज़ कैलकुलस, जिस पे आप बोल सकते हैं एक तरीके से पूरी की पूरी फिजिक्स डिफाइंड है कैलकुलस के पढ़ाई पे। ओके, जितना अच्छा आपका कैलकुलस होगा उतना ही अच्छा आगे का कैलकुलेशन होगा। ओके, चलिए, आज कैलकुलस की पहली क्लास है। इसको हम लोग लाइट रखने की कोशिश करेंगे, लाइट एज एन लाइट। ओके, और इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या कैलकुलस की पहली क्लास में? डिफरेंशिएशन के बारे में। आज हम लोग डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, चलिए, अब जानते हैं डिफरेंशिएशन होता क्या है। जैसा कि आप लोग जान रहे हो, इसी को हम लोग कभी कभी डेरिवेटिव भी बोल देते हैं। इसी को बोलते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस। ओके, क्या बोलते हैं इसको? डिफरेंशियल कैलकुलस। ओके, सो अपने को उतने डिटेल में नहीं जाना है। अपन क्या पढ़ रहे हैं? अपन फिजिक्स पढ़ रहे हैं। ओके, और फिज़िक्स में क्या होता है, अपने को जितना काम है उतना ही सीखना है। बाकी मैथ वाले अपना जाने, जब पढ़ाया जाएगा तब पढ़ेंगे, वरना नहीं पढ़ेंगे। मैं बस उतना ही बताऊंगा डिफरेंशिएशन का पार्ट जितना हमें फिज़िक्स में यूज़ होगा। ओके, इसे कभी कभी मैं डेरिवेटिव भी बोलूँगा। डेरिवेटिव का मतलब आप सीधा समझ आइएगा। चलिए, अब हम लोग अपने डिफरेंशिएशन के टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। बात है 18वीं सदी के, 17वीं 18th सेंचुरी की। ओके, अराउंड 1700 कुछ, ठीक है। उस टाइम में दो महान मैथमेटिशियन बोल दीजिए, फिजिसिस्ट बोल दीजिए। एक तो मैथमेटिशियन है, इनका नाम था लेबिनिड्स, वॉट एवर आप प्रोनाउंस इसे करें, इनका नाम था लेबिनिड्स। लेबिनिड्स, इसका नाम क्या है? इसको तो आप लोग जानते ही होंगे, न्यूटन। इनके सर पे सेब गिरा था। अरे सेब वाला चचा है ये, देखो। तो लेबिनिड्स और न्यूटन, इन दोनों को एज अ फादर ऑफ कैलकुलस देखा जाता है। अगर मैं बात करूँ कैलकुलस की इन्वेंशन किसने की, मतलब डिस्कवरी किसने की, कैलकुलस की थ्योरीज किसने दी, तो इस पर बहुत ही डिबेटेबल वॉर भी हुआ था एक बार इसी दोनों के बीच में 18th सेंचुरी में जी, जिसका कंक्लूजन यही निकला कि हाँ न्यूटन ने दिया था। बट हमें उस वॉर में नहीं जाना है, हमें कैलकुलस से पढ़ने से मतलब है, सो हम वही पढ़ेंगे। हम लोग न्यूटन और लेबिनिज के बीच में एक कैलकुलस का ये भी हो गया था कि हाँ भाई कौन कैलकुलस का ईजाद किया। लेबिनिज एक्यूज़ कर रहा था कि भाई न्यूटन तो मेरा आइडिया चोरी किया। न्यूटन बोला ना भाई, हम इतना बड़ा फिजिसिस्ट आदमी है, हम कैसे आइडिया चोरी करेंगे। ओके, सो हमें हिस्ट्री में नहीं जाना। ओके, लेबिनिज बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, बहुत ही ज़्यादा बड़े मैथमेटिशियन। अगर आप मैथ्स डिटेल में पढ़ेंगे आगे तो आपको लेबिनिज का बहुत सारा कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। ओके, चलिए, सो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं। सो व्हाट डू यू मीन बाय डिफरेंशिएशन? जैसा कि वर्ड से आपको पता चल रहा है, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन या फिर डेरिवेटिव। मैं आगे से डेरिवेटिव लिखूंगा, डेरिवेटिव। हो गया? चलिए देखें क्या होता क्या है भाई। अगर आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि सर डिफरेंशिएशन मतलब क्या हो रहा है कि डिफरेंस कितना आ रहा है। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक बोल रहा लड़का, ठीक बोल रहा। डिफरेंशिएशन मतलब डिफरेंस कितना आ रहा है। और सोचो, और सोचो, और क्या डिफरेंस कहाँ से आएगा? चेंज। तो इसको हम डिफ़ाइन करना होगा, तो हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे डिफरेंशिएशन को? अगर मुझे डिफ़ाइन करना होगा, एज मैं ये सब ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाऊँगा आपको डिफरेंशिएशन, जो फॉर्मूलेज के मुझे यूज़ होंगे मैं बस वही पढ़ाऊँगा आपको। बट पर्टिकुलरली हम लोग पढ़ने, आप लोग के लिए बहुत ही नया टॉपिक है, एकदम नया लजाज टॉपिक है, तो इसी के लिए मैं बस थोड़ा बहुत आपको डिटेल में बता रहा हूँ कि चीज़ें होती क्या है, क्या करने क्या वाले हैं हम लोग इसमें, वो मैं बता देता हूँ। डिफरेंशिएशन होता क्या है, इसको बोल सकते हैं ये एक टाइप का मैथमेटिकल टूल है जो हमें बहुत छोटा से छोटा चेंज अगर किसी चीज़ में हो रहा है ना, तो वो भी हमें हेल्प करता है निकालने में। ओके,
छोटा से छोटा चेंज हमें निकालने में मदद करता है। तो इसको मैं डिफाइन कैसे करूँगा? इट इज़ अ मैथमेटिकल टूल हेल्प टू mathematical tool which helps to calculate the change सही वर्ड नहीं होगा, विच हेल्प्स टू कैलकुलेट द वेरी स्मॉल चेंज। अगर मैं बात करूँ वेरी स्मॉल चेंज, बहुत छोटा चेंज भी इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये मैं आगे करके दिखाऊंगा तो आपको पता है। वेरी स्मॉल चेंज, कैलकुलेट द वेरी स्मॉल चेंज इन क्वांटिटी। ओके, मैथमेटिकल टूल जो हमें हेल्प करता है बहुत ही छोटा चेंज किसी भी क्वांटिटी में ओके मेज़र करने में। ठीक, जैसे देखो क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी, किसी के रिस्पेक्ट में ना चेंज हो रहा होगा, विथ रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी या प्रीवियस क्वांटिटी जो भी आप बोले, अनदर क्वांटिटी। ओके, चलो देखो इतना बात तो समझ में आ गया सर, चेंज मेजर करते हैं। इसको डिनोट कैसे करते हैं? डिनोशन के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। डिनोशन ओके, ठीक, डिनोशन के बारे में हम पढ़ते हैं। लिखते कैसे? इसको हम ऐसे करके लिखते हैं dx/dt। ओके, इसको पढ़ेंगे क्या? इसको अब पढ़ने की बात आएगी तो इसको पढ़ेंगे हम क्या सर? इसको हम पढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑफ x। क्या पढ़ेंगे? रिपीट कीजिएगा मेरे साथ, डेरिवेटिव ऑफ x या फिर डिफरेंशिएशन ऑफ x। डिफरेंशिएशन ऑफ x with respect to t। ओके, डिफरेंशिएशन ऑफ x with respect to t। अगर मैं यहाँ पे dy/dx लिख दूँ तो इसका मतलब क्या होगा? डिफरेंशिएशन ऑफ y with respect to x। ठीक है, सो इतनी चीज़ अपने को क्लियर होना चाहिए। डिनोट कैसे करते हैं? dx/dt लिखें तो डिफरेंशिएशन x का कर रहा है, किसके रिस्पेक्ट में? t के रिस्पेक्ट में। dy/dx लिखा हो, इसका मतलब क्या? डिफरेंशिएशन किसका कर रहे हैं हम लोग? y का कर रहे हैं। ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन होता है और नीचे वाले के रिस्पेक्ट में किया जाता है। ठीक है, रिस्पेक्ट में, ऑनर में। ओके, चलिए देखिए वो वाला ऑनर नहीं था बच्चे। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक, अब देखो इसको डिफाइन एक और तरीके से किया हुआ। कैसे डिफाइन किया? डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल y, डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल y विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x इज डिफाइंड एज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू s। क्या मैंने यही बात आपको बताई है क्या? इसको कैसे बोलेंगे? dx/dy, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ये किस इंस्टेंट पे कैसे चेंज कर रहा है, इसी को हम क्या बोल देंगे? डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। अगर आपको मैंने पढ़ाया होगा कि बच्चे स्लोप क्या होता है, स्लोप के बारे में अगर मैंने बताया होगा आपको तो मैंने बोला होगा कहीं पे भी स्लोप का जिक्र होता है सर तो वहाँ पे हम क्या कर देते हैं? tan थीटा निकाल देते हैं। अब इस ट्रायंगल में अगर मैं tan थीटा की बात करूँ तो आप tan थीटा क्या दीजिएगा? सर y हो गया ये मेरा y वाला लाइन और ये हो गया मेरा x वाला लाइन। ठीक, तो इसको हम क्या बोलेंगे? y/x बोल देंगे। अब अगर यही चेंज जब पूरा लंबा चौड़ा होगा तब ना y/x लिखोगे। अगर यही चेंज छोटा होते जाएगा तो इसको हम क्या लिखेंगे? डेल y। इसको हम क्या करते हैं? डेल्टा y/डेल्टा x, दैट इज स्मॉल चेंज इन y बाय स्मॉल चेंज इन x। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं। डेल y कहीं पे लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? y2 माइनस y1। जैसे कि आपने पढ़ा होगा डेल्टा s में लिख दूंगा कभी कभी आगे मैकेनिक्स में, तो इसका मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट दैट इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ओके, सो y2 माइनस y1 का मतलब क्या हो गया? दैट इज चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट चेंज इन x। ठीक है, अब यही चेंज जब बहुत छोटा हो जाता है, यही चेंज जब बहुत छोटा, अब मान लीजिए 5 है 3 है, जैसे कि ऐसे समझो बाइक हम चला रहे हैं, बाइक में मेरा मीटर शो कर रहा है 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्पीडोमीटर मेरा, ओडोमीटर जो होता है बाइक में लगा होता है वो मेरा शो कर रहा है 40 किलोमीटर पर आवर। अब
अगर वो 45 पे गया, 46 पे गया, 41 पे भी बन गया, 41 पे भी गया, 41 से कितना, 40 से कितना पे चला गया, 41 kmph पे, ठीक है। तो इस चेंज को हम कैसे निकालेंगे, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। इस चेंज को कैसे बोलेंगे, आपको याद होगा एक्सीलरेशन हम बोलते हैं चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट, ठीक है। तो इसको मैं क्या बोलूँगा, 41 माइनस 40 और बाई डिवाइडेड बाई टाइम। ओके, जितना टाइम लगा 40 से 41 जाने में, सो इसको मैं ऐसे कैलकुलेट करूँगा। बट इस केस में चेंज ज़्यादा बड़ा है। अगर ये चेंज बहुत छोटा हो, दैट इज 40 से अगर मैं बोल दूँ कि 40.00000001 पे गया चेंज, इतना कम चेंज हुआ है, ये चेंज होने में डेल्टा टी टाइम लगा है। ओके, ये चेंज होने में डेल्टा टी टाइम लगा है। तो इस चेंज को आप कैसे बोलेंगे, dx बाई dt। ओके, इस चेंज को हम कैसे बोलेंगे, dx बाई, इस केस में क्या चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, dv बाई dt। ओके, सो ये बहुत ही छोटे चेंज को डिनोट करने में हमें हेल्प करता है। सो और इस डिनोशन को क्या बोलते हैं, ये बात मैं आपको बता देता हूँ फिर से। इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा। इसको बोलते हैं डेल्टा। अगर ये सिंबल कहीं पे दिखा हुआ, डेल्टा, डेल ऑपरेटर इसको पढ़ते हैं डेल्टा, ठीक। इसका मतलब अपने को क्या करना है, चेंज निकालना। चेंज इन फर्स्ट फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड फंक्शन, इसका मतलब चेंज निकालना है। दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल करो या फिर इनिशियल माइनस फाइनल, कैसे भी करके हमें चेंज निकालना है, ठीक। उसके बाद हम लोग आते हैं कि सर जब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज की बात होगी, तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बहुत छोटा जब हम मेज़र करते हैं, तो उसी को हम कैसे मेज़र करते हैं, dx बाई dy से, रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू y। ओके, इसी को हम लोग स्लोप निकालते हैं। ओके, चलिए अब मैं आगे आपको कुछ फॉर्मूलोज से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। किस चीज़ से, फॉर्मूलोज से। जस्ट अ मोमेंट, मुझे कालिक पोतनी पड़ेगी। मुझे क्या पोतनी पड़ेगी, कालिक। अगर इस ग्राफ की मैं बात करूं थोड़ी देर के लिए, मैं अगर इस ग्राफ की बात करूं थोड़ी देर के लिए, देखो गाइस, इस ग्राफ में अगर tan थीटा की मैं बात करूंगा, तो tan थीटा हम क्या बोलेंगे, डेल tan थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर क्या, डेल y चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, ठीक है। अगर यही चेंज बहुत छोटा होगा, जब x बहुत छोटा होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस बिकम्स dy बाई dx। दिस इज कॉल्ड आवर स्लोप। इसी को स्लोप भी बोलते हैं हम कभी कभी। अगर आपको याद होगा, मैंने पढ़ाया होगा, तो आपको ऐसा बताया होगा कि tan थीटा हमें स्लोप बताता है, और स्लोप निकालने जब भी बोला जाएगा तो tan थीटा निकाल देंगे। अब आगे जब भी स्लोप निकालने बोला जाएगा तो उसका क्या कर देंगे, डेरिवेटिव निकाल देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे। ओके, चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए, आई होप इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अभी तक मैंने क्या बताया आपको कि सर ये dy बाई dx होता क्या है, लेविनिज और न्यूटन के बारे में बताया। ओके, इसको पढ़ते कैसे हैं ये बताया। इसको डेल्टा बोलते हैं, चेंज से मेजर करते हैं। इसको फाइनल माइनस इनिशियल हमेशा करना है, फाइनल माइनस इनिशियल वाला केस लगेगा इसमें, ठीक है। आगे मैकेनिक्स में जब भी मैं पढ़ाऊँगा, मैकेनिक्स फर्स्ट चैप्टर हो गई ही 11th की मैकेनिक्स, तो उसमें आपको ये बार बार डेल्टा साइन में यूज़ करूँगा, तो उसमें कन्फ्यूज़ नहीं करना। डेल्टा अलग चीज़ है, और ये डेल्टा मतलब बड़ा चेंज मैं मेज़र कर रहा हूँ, और डी जब भी ये इंट्रोड्यूस हो रहा है तो उसमें मैं बहुत ही छोटा चेंज मेज़र कर रहा हूँ। ओके, चलो अब देखो, अब अगर मैं कुछ ऐसे बोलूँ, कि अब देखो मैकेनिक्स जब हम पढ़ेंगे, अभी बस घबराना नहीं चीज़ों से, मैं फिर से चीज़ों को रिपीट करूँगा, हर बात मैं आपको फिर से समझाऊँगा जब मैं पढ़ाऊँगा। तो आपको अगर याद होगा न्यूटन सेकेंड लॉ अगर आपको याद होगा, तो उसमें क्या बोला जाता है, याद है क्या, न्यूटन सेकेंड लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बोला जाता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड, इज इक्वल टू फोर्स, कुछ ऐसे ही बोला जाता है, ठीक है। देखिए इसका मतलब क्या, मोमेंटम को अगर हम p से डिनोट करते हैं, तो p का जो चेंज हो रहा है, चेंज इन p,
चेंज इन P, ये क्या डिनोट कर रहा है? दिस इज इक्वल टू फोर्स। ठीक, अब इस चेंज को हम कैसे लिखा सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं? अभी हमने पढ़ा है कि चेंज अगर हो रहा है और चेंज किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है, dp/dt, इसी को हम क्या बोल देंगे? फोर्स। ठीक है, इसके बारे में मैं आगे आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा कि हाँ ये फोर्स कैसे हो रहा है, ये मैं आपको बताऊंगा। ओके, अभी बस मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ छोटी छोटी चीज़ों को। मैकेनिक्स जब हम पढ़ेंगे तो इसे डिटेल से देखेंगे। बस आपको मैं डिनोशन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं लिख कैसे रहा हूँ ऐसी चीज़ों को। ठीक है, अगर मैं दूसरी चीज़ में बात करूँ, दैट एक्सेलरेशन हम लोग ने पढ़ा था। अभी जो हमने पढ़ा है याद है थोड़ा बहुत, उसी के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। एक्सेलरेशन मैंने पढ़ा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, याद है क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो सर वेलोसिटी के रेट में चेंज, अभी तक तो हम ये फार्मूला पढ़ रहे हैं, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, ऐसा कुछ फार्मूला 9th में आपने ही पढ़ा होगा, अगर याद हो तो। ना याद हो तो ज़्यादा लोड नहीं डालना। अब जब हम छोटे चेंज की बात करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? वेलोसिटी में चेंज सर डी वी बाई डी टी, ये हमको क्या देगा? एक्सेलरेशन देगा। क्या देगा? एक्सेलरेशन देगा, दैट इज त्वरण, इसको हम हिंदी में बोलते हैं। सो ये कुछ क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है, जिसके बारे में हमें आगे पढ़ना है। अब चलिए, अब मैं कुछ बेसिक फार्मूलाज इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। अब ये देखो, ये लीजेंड गॉट बोर्ड इन्वेंटेड कैलकुलस। ब्रो यू आर गेटिंग बोर्ड, व्हाट डू यू डू? आप क्या करते हो? इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो, यूट्यूब के शॉर्ट्स देख लेते हो, थोड़ा सा सर माइंड रिलैक्स हो जाएगा। भाई ये भी बंदा बोर हो रहा था। चलो, दैट वाज जस्ट फॉर फन। हम लोग आगे देखते हैं अब डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूले। सर अभी तक तो आपने बस चेंज करके माथा ख़राब कर दिया। अभी तक न्यूटन लेबनीज का आपने कंट्रोवर्सी सुना है कि क्या कंट्रोवर्सी हो गया था? कौन बोलता है? इल्विस यादव वाला कंट्रोवर्सी बहुत बड़ा। अरे भाई अभी आप आगे तो बढ़ो, आपको मैं एक ऐसे साइंटिस्ट के बारे में बताऊंगा जो डिस्कवरी करता था, बोलता था दुनिया मेरा डिस्कवरी देख के क्या करेगा, हम अपने लिए कर रहे हैं, हम थोड़ी दुनिया को बताएंगे। हाँ, ऐसे साइंटिस्ट सब हिस्ट्री में हुए, उनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बस बने रहिए। और ये न्यूटन लेबनीज का कंट्रोवर्सी हमने जाना कि क्या होता है कंट्रोवर्सी सर। उसके बाद फिर हमने जाना डिनोट कैसे करते हैं, डेल्टा में और डी में अंदर क्या होता है, ये हमने जाना। ओके, उसके लिए कुछ डिनोशन जाना हमने, बेसिक सा। अब देखिए, अब हम कुछ फॉर्मुलेशन की तरफ चलते हैं। मैथ्स बोलता है डिफरेंशिएशन कैसे करना है। ठीक है, पहला फॉर्मूला, बहुत ही एलिमेंट्री फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला, घबराना बिल्कुल नहीं अपने। अगर ऐसा कुछ रहेगा, डी एक्स का पावर एन बाई डी एक्स, ठीक, डी एक्स का पावर एन बाई डी एक्स। एन क्या है? एन एक रियल नंबर है, रियल नंबर है। ओके, देखो अभी तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? ये n जो है सर, ये n को उठा के आगे लिख देंगे, पहले x लिख देंगे और इसमें से एक पावर घटा देंगे, nx n-1। ये हो गया मेरा डिफरेंशिएशन ऑफ x का पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x। आई होप ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। पहला फॉर्मूला बहुत ही एलिमेंट्री, रटना कुछ नहीं है ब्रोस, अपने को रटना थोड़ी है बॉस। अपन कैलकुलेशन इतना करेंगे ना, ये सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। अब चलो, अब क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन अगर गिवन रहेगा मेरे पास, पहला क्वेश्चन आपको मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। x का पावर 4 ऐसा कुछ दिया रहेगा, फाइंड इफ y इज इक्वल टू x का पावर 4 देन फाइंड dy बाई dx। ओ भाई साहब, ये क्या सब बोल दिए सर, कुछ पल्ले नहीं पड़ा। देखो निकालना क्या अपने को, dy बाई dx। इसका मतलब क्या, y की जगह पे हम यहाँ पे क्या रिप्लेस करेंगे, dx का पावर 4 अपॉन dx। ये निकालना है ना, या कुछ और निकालना है? अरे बोलो भाई, हाँ ना तो बोलते चलो मेरे साथ। चलो तो सर इसका फॉर्मूला तो अभी आपने बताया, ये 4 को उठा के आगे लिख देंगे और x का पावर जितना है उसमें से 1 माइनस कर देंगे, 4 में से 1 घटा देंगे। तो दिस डिफरेंशिएशन कम आउट्स टू बी 4x क्यूब।
ये हो गया मेरा y इज इक्वल टू x4 का डेरिवेटिव। ओके, चलिए अब क्वेश्चन, अगर इफ y इज इक्वल टू रूट एक्स दिया रहेगा देन फाइंड dy बाई डी एक्स। हाई ला सर ई कैसे निकलती, ई कैसे निकली, ई तो हमसे ना बनी, ई तो हमसे ना बनी। अब देखो, अब दिमाग लगाना पड़ेगा। y इज इक्वल टू रूट एक्स, इसका मतलब क्या है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू एक्स का पावर हाफ में बोल दूँ क्या? अरे हाँ ना बोल भाई, y इज इक्वल टू एक्स का पावर 1/2। ठीक है, चलो क्या निकाला अपने को, डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी वाई की जगह पे मैं क्या लिख दूँ, एक्स का पावर हाफ बाई डी एक्स निकालना। सर ये एक्स का पावर एन वाला फॉर्म आ तो गया, एक्स का पावर एन वाला फॉर्म आ तो गया सर, यही वाला फॉर्म तो आ गया। इसमें करते क्या, ये जो पावर है इसको आगे लिख देते हैं और x का पावर क्या कर देते हैं, इसमें से एक घटा देते हैं, 1/2 माइनस 1 कितना हो गया, कितना आ गया 1/2 x का पावर 1/2 माइनस 1 कितना आया, माइनस हाफ आ गया। इसको अब हम लिखेंगे कैसे, 1/2 और x का पावर माइनस हाफ, मतलब डिनोमिनेटर में x आ जाएगा विथ पावर हाफ, यही ना। अब इसको और क्या करेंगे, 1/2 x का पावर हाफ मतलब रूट 1/2 रूट x, यही हो गया मेरा आंसर। ठीक, चलिए ये कुछ बेसिक एग्जांपल्स थे जो मैंने करके दिखाया। अब चलो अब आगे फॉर्मूला पे बढ़ते हैं, दूसरा फॉर्मूला। अब बढ़ते हैं लोग दूसरे फॉर्मूले की तरफ। बस कुछ मैं फॉर्मूलेस बताऊंगा जो आप काम आएंगे। अब देखो d, अगर मैं कोई कांस्टेंट डाल देता हूँ यहाँ पे, कांस्टेंट बाय x, तो ये बात आप लोग भी बोल सकते हैं, कांस्टेंट में किसी भी कांस्टेंट में x के रिस्पेक्ट में चेंज कितना होगा, 0। सर देखिए कांस्टेंट नंबर है सर, कांस्टेंट नंबर है, मान लीजिए 7, अगर मैं थोड़ी देर के लिए बात करूँ कांस्टेंट 7 को एज्यूम करो, 7 थाला फॉर अ रीज़न। आजकल मुझे दोस्त बहुत ट्रोल कर रहे हैं इस चीज़ के लिए, थाला फॉर अ रीज़न हमेशा करते रहता। देखिए 7 7 7, ठीक 7, हम कांस्टेंट एज्यूम करते हैं 7। अब बताइए अगर मैं इसमें चेंज की बात करूं आपसे, 7 में कितना चेंज हो रहा है एक्स के रिस्पेक्ट में, क्या बोलोगे? सर कांस्टेंट नंबर है, इसमें क्यों चेंज होगा, इसमें क्यों चेंज होगा सर, कोई भी कांस्टेंट में किसी फंक्शन के रिस्पेक्ट में क्यों चेंज होगा? क्या आप भी सर क्या बात करते हैं, जान दे देंगे इसके लिए। चलिए सो इसका मतलब क्या, कोई भी कांस्टेंट अगर रहेगा उसका डेरिवेटिव कितना होगा, अपने को 0 करना है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या करना है, 0 करना है। ठीक, चलो अब यहाँ पे d, अगर मैं आपसे क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन, इस फॉर्मूले को आई होप आप याद रखेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मेरे पास बन गया। क्वेश्चन देखो, अगर मैं बोल दूँ डी पाई बाई डी एक्स कितना होगा, सर पाई तो एक कांस्टेंट है, हमें पता है पाई कांस्टेंट है, और कांस्टेंट में चेंज क्या ही निकाले सर, कांस्टेंट क्यों ही चेंज करेगा, ऐसा थोड़ी होगा 7 से 8 हो जाएगा, हाँ 7 का वैल्यू 7.1 हो जाएगा, ऐसा थोड़ी होने वाला है सर, कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं होने वाला, तो सर ये 0 हो जाएगा। ओके, सो ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। अब देखो, अब दोनों को मर्ज करते हैं, पीछे वाले किसको और इस किसको। ठीक, अगर मैं आपसे कुछ ऐसा पूछूं, बढ़ते हम लोग तीसरे फॉर्मूले की तरफ, दैट इज डी बाई डी एक्स, एक कांस्टेंट है k और इसके साथ मैं x को मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए x² में ले लेता हूँ, x नहीं मिलूंगा, x² लेता हूँ, kx²। ठीक, इसका डेरिवेटिव अपने को निकालना है, कैसे निकलेगा, सो इसके डेरिवेटिव निकालने के लिए, अच्छा मैं पहले फॉर्म आपको बता दे रहा हूँ, k इंटू एक्स का पावर n रहेगा, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें करेंगे सर ये कि कांस्टेंट को बोलेंगे रे भैया तू बाहर निकल,
तू पहले बाहर निकल, नहीं तो तू हमार इंटीग्रल डिफरेंशियल के जे जीरो कर देबी। के क्या कहबी बाहर चल जाओ, नहीं तू हमरा से दूर भ जाओ, नहीं तो हमार तू जीरो कर देबी, तू हमार डिफरेंशियल के बाहर कर देबी और x के पावर n के फिर डेरिवेटिव कर देबी। तो x के पावर n के कितने कर देबी x के इंटू n इंटू एक्स का पावर n-1 हो गया डेरिवेटिव। डन डना डन। ओके डन डना डन डन डना डन। ठीक है, चलिए ये हो गया मेरा थर्ड नंबर फॉर्मूला। आई होप सारे फॉर्मूलाज आप मेंशन डाउन कर रहे होंगे, पेन डाउन कर रहे होंगे। ठीक है, चलो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने चौथे। अब इस पे कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। रुक जाओ ब्रो वेट। क्वेश्चन हाँ, डी बाई डी एक्स इफ, क्वेश्चन पूरा प्रॉपर क्वेश्चन लिखूंगा। इफ y इज इक्वल टू 2x का पावर 4 फाइंड dy बाई डी एक्स। ठीक है सर, dy बाई डी एक्स निकालना अपने को। y की जगह पे क्या लिखना अपने को 2x का पावर 4 इंटू डी एक्स। अब देखिए सर, यहाँ पे आपने बताया दो क्या है कांस्टेंट है, तो दो को क्या बोलेंगे अरे भाई बाहर जाओ, नहीं तो जीरो कर देगी। तू बाहर चल जाओ। सबसे पहले कांस्टेंट देखो बाहर कर दो, डिफरेंशियल के इंटीग्रल के सब कुछ के। आगे इंटीग्रेशन भी बताऊंगा, मैं बताऊंगा कांस्टेंट जब भी रहेगा उसको देख के सबसे पहले उसी को फेंकना है। हट यहाँ से, हमारे पास नहीं सट तू, नहीं तो हमारा जीरो कर देगी। तो ये बाहर निकाले इसको। उसके बाद फिर क्या करना, डी बाई डी एक्स किस चीज़ का एक्स का पावर 4 का कर देंगे। x का पावर 4 का अपना पर है अपने लोग कि x का पावर 4 का क्या होता है n(x(n-1) दैट इज 2 इंटू n क्या 4 है, x कितना है x है, n-1 कितना हो जाएगा 4-1। ठीक है, दिस विल गिव मी 8x का पावर क्यूब। ठीक है, ये हो गया मेरा डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, ऐसे कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है घर पे जाके। अब अगर मैं ये फॉर्मूला मैं बताने वाला नहीं था, बट हाँ चलो देखो ये अभी क्लिक कर गया माइंड में, तो बस याद रखना, ये उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बस ये फॉर्म आपको याद है ना, बाकी सब कुछ मेजर हो जाएगा। अब देखो डी बाई डी एक्स अगर मैं बोल दूँ एक कांस्टेंट किए है इंटू एक्स, इसका डेरिवेटिव कैसे निकालोगे? बोलो बोलो गाइस। कांस्टेंट को क्या करेंगे अपन बाहर कर देंगे, उसके बाद क्या करेंगे डी एक्स बाई डी एक्स। इसको ऐसे भी समझ सकते हो डी एक्स बाई डी एक्स कट के एक हो जाएगा, बट अपन ऐसे नहीं समझने वाले हैं। अपन काटना नहीं है भाई, ये काटना नहीं है, आगे भी रहेगा, काटना नहीं है अपने को। ऐसा नहीं समझना डी एक्स टू बाई डी टू एक्स रहेगा, उसको काट नहीं देना भाई, वो अलग चीज़ है। ठीक है, उसको एक्स स्क्वायर भी नहीं पढ़ते हैं, डी एक्स टू पढ़ते हैं। ठीक है, तो अपने को काटना नहीं है। देखो इसको समझो कि एक्स का पावर एन वाला फॉर्म है सर, यहाँ पे x का पावर 1 है क्या, तो अपने को फॉर्मूला आपने क्या बताया सर n(x(n-1), इसको मैं क्या कर दूंगा k इंटू 1 इंटू एक्स का पावर n-1 1-1। ठीक, अब 1-1 कितना, इसको मैं कितना लिखूंगा k इंटू 1 विल गिव अस k इंटू एक्स का पावर 1 x का पावर 0, एनीथिंग टू द पावर 0 विल गिव मी 1, सो दिस विल गिव मी k। ठीक है, अगर कहीं पे डेरिवेटिव ऑफ के एक्स निकालना रहेगा तो वो मुझे क्या देगा, सिर्फ के देगा, एक कांस्टेंट नंबर दे देगा। ओके चलिए, अब अगर मैं पांचवा चीज़ ऐसे कुछ बताऊं कि ये सब फार्मूला नहीं, ये सब फर्जी फार्मूला, ये सब नहीं, ये सब फार्मूला नहीं, ये सब फार्मूला नहीं, ये सब फर्जी चीज़ है। देखो ये सब फर्जी चीज़ है, ये सब तुम दिमाग लगाओगे थोड़ा सा, ये सब कुछ तुम खुद निकाल सकते हो। अब अगर मैं बोल दूँ ऐसा कि डी x बाई डी एक्स होगा, तो इसको क्या बोलोगे, क्या करूँ सर इसका n(x(n-1) कर दे भाई, n(x(n-1) कर दे 1 इंटू एक्स का पावर 1-1, तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल गिव मी x का पावर 0 विल गिव मी 1, सो 1। ठीक है, डी एक्स बाई डी एक्स जब भी रहेगा तो वो मुझे क्या देगा, 1 देगा। ठीक है, ऐसा कुछ ये सब चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए। नॉर्मली कैजुअली फॉर्मूले से सब कुछ बन रहा है तो बन जाएगा ये भी। ठीक है, चलिए ये कांस्टेंट और जब वेरिएबल का मल्टीपल होगा ये भी आपकी समझ में आ जाना चाहिए। चलो अब अगर गाइस
बातों को ध्यान देना। अब अगर सर कुछ ऐसा रहेगा, अब अगर कुछ ऐसा रहेगा, दो फंक्शन का जोड़ रहे। हेलो गाइस, देयर इज़ अ बैड न्यूज़। वीडियो बंद हो गई थी जिसके कारण से अब मुझे दो वीडियोस को मर्ज करना पड़ेगा और मेरी मेहनत और बढ़ गई। ओके चलिए, बट कोई नहीं, आप लोग के लिए तो जान हाजिर है, तभी तो इतनी रात को मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी अगर टाइम देखना चाहें तो जस्ट 10 o'clock। ओके सो चलिए, बट अपने को क्या, देखो समझ में आ रहा है ना, दैट ऑल मैटर्स। ओके चलो देखो, अब देखिए सर, दो फंक्शन का जोड़ जब रहेगा, मान लीजिए अगर y दिया हुआ है मेरे पास कुछ u प्लस वी, अगर मैं बोलूँ इसको u प्लस वी दिया हुआ y, ठीक, और मैं आपको बोलूँ फाइंड dy बाई डी एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स। अपने को dy बाई डी एक्स अगर करने के लिए बोला जाएगा तो अपन क्या करेंगे, सिंपली du बाई डी एक्स करेंगे और dv बाई डी एक्स करेंगे। हमेशा dx के रिस्पेक्ट में ही नहीं करना अपने को, टाइम के रिस्पेक्ट में भी हो सकता है। मैकेनिक्स में बहुत चीज़ टाइम के रिस्पेक्ट में ही, क्योंकि हमेशा चेंज मेजर होता है टाइम के रिस्पेक्ट में। सो अभी हम लोग जनरल डेरिवेटिव देख रहे हैं, तो उसको कैसे भी डिनोट कर दे रहे हैं, x से y से t से किसी भी चीज़ से डिनोट करें, वो फ़र्क नहीं पड़ता है। चलो देखो, अब दो फंक्शन का जोड़ रहेगा तो उसमें क्या करना है अपने को, du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स कर दिया मैंने, सिंपल। अब देखो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग सॉल्व करते हैं। ये कौन सा फॉर्मूला हो गया, 3, चौथा फॉर्मूला ये हो गया, ये हो गया मेरा फोर्थ फॉर्मूला। जस्ट पेन इट डाउन। ओके, इन द लिस्ट ऑफ important formulas I got one more formula. Example. What example? Okay, first one is if y is equal to what? If y is equal to क्या ले लूँ मैं, बता भाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का पावर 6। अभी तो मैंने आपको दूसरी चीज़ का डेरिवेटिव भी नहीं बताया। सो फंक्शंस के तो डेरिवेटिव बताया ही नहीं, तो मैं कुछ और तो इज्यूम नहीं कर सकता हूँ। अभी के लिए बस इतना ही आप इज्यूम करो। y अगर ऐसा कुछ है, देन फाइंड dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स निकलेगा कैसे, dy बाई डी एक्स अपने को करना है, बहुत ही आसानी से करना है। पहले डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स करना है अपने को, उसके बाद क्या करना है, डी एक्स का पावर 6 बाई डी एक्स करना है। ठीक है बिल्कुल लोग, डी एक्स 6 बाई डी एक्स करना है। तो क्या करना है इसमें, एन एक्स एन माइनस 1, 2x का पावर 2 माइनस 1 प्लस एन एक्स एन माइनस 1, 6x का पावर 6 माइनस 1। फॉर्मूला याद हो जाए, इतने बार दोहरा दो। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x प्लस 6x का पावर 5। दिस इज आवर आंसर, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ओके चलिए, अब ये हो गया आपका समेशन रूल, इसको बोल सकते हैं आप, या ऐड जब दो फंक्शंस को कर रहे हैं तो उसको डेरिवेटिव कैसे करेंगे, ये सब फलाना ठिकाना हो गया अपना। अब देखो दूसरा पढ़ते हैं हम लोग, प्रोडक्ट वाला, कि अगर y इज इक्वल टू यू इंटू वी रहेगा। अब अगर यहाँ पे माइनस भी रहेगा तो यहाँ पे साफ जगह माइनस आ जाएगा, जहाँ पे माइनस डालेंगे तो यहाँ भी माइनस आएगा। ठीक है, आपको मैं बता दे रहा हूँ, एक सेकेंड रुक जाइए, लेट मी यूज़ दिस। यहाँ माइनस डाला, अपन को यहाँ भी माइनस डालना पड़ेगा, यहाँ माइनस डाला, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस। ठीक, सब क्लियर। चलो अब प्रोडक्ट का कैसे जानेंगे, u इंटू वी कोई दो प्रोडक्ट है, तो अपने को करना क्या, डी वाई बाई डी एक्स करना है, तो डी यू भी बाई डी एक्स करना है कि गाइस कैसे करें, कैसे करें, कर एना कर। पहले एगो काज कर, जे पहले जो नंबर छो ओकर डिफ्रेंसिएशन कर दही, दोसर वाला के कही तू रुक 2 मिनट बाहर में, तू 2 मिनट बाहर में रुक, उसके बाद फिर जोड़। पहला वाला को बोलो कि बाहर में रुक तू बुआ, दूसरा वाला का अलग से कर दो, तो दोनों को ख़राब नहीं लगेगा। ठीक है,
पहले वाला का कर दो, बोलो दूसरा वाला तो रुक, उसके बाद दूसरा वाला का कर दो, पहले वाला को बोलो तू रुक, तो दोनों में से ककरो खराब नहीं लगेगा, दोनों को स्पेशल ट्रीटमेंट मिला। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर प्रोडक्ट रूल। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, प्रोडक्ट रूल बोल देते हैं अपना। सो इफ आई हैव टू राइट इट डाउन लाइक dy बाई डी यू इंटू वी बाई डी एक्स, देन आई कैन राइट इट एज डी यू बाई डी एक्स इंटू वी प्लस u इंटू डी वी बाई डी एक्स, दिस इज आवर रिक्वायर्ड। अब चलिए, अब हम किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव प्रोडक्ट, अब मैं किसका बताऊं गाइज हाउ विल आई टेल यू प्रोडक्ट, मैंने तो आपका कोई दूसरा फंक्शन का बताया ही नहीं है। चलो अब पहले दूसरे फंक्शंस पढ़ते हैं, उसके बाद प्रोडक्ट रूल। अभी के लिए प्रोडक्ट रूल आप जान सकते हैं, ऐसा कुछ होता है प्रोडक्ट रूल में। अब देखो ये प्रोडक्ट रूल हो गया, इसको हम क्या बोल देते हैं, प्रोडक्ट रूल। इसको आप अभी के लिए लिख लो, इसके मैं एग्जांपल्स करवा रहा हूँ आपको। इसको हम क्या बोल देंगे, प्रोडक्ट रूल। सिक्स वन इज, मैं आपको डिवीजन रूल भी आपको बता दे रहा हूँ अभी के लिए। y इज इक्वल टू यू बाई भी है, y इज इक्वल टू यू बाई भी अगर दिया हुआ है तो इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे, ये देखो डी यू बाई भी बाई डी एक्स अगर कहीं पे करना होगा तो क्या करेंगे, सेम चीज़ करेंगे, नीचे वाला को बोलेंगे तो रुक, हम ऊपर वाला के करी चु पहले, नीचे वाला क्या बोलेंगे तो रुक, हम ऊपर वाला के करी चु पहले। दैट इज v को आउटसाइड लेंगे, u का इंटीग्रेशन, u का डिफरेंशियल करेंगे, u का डिफरेंशियल करेंगे, बोलेंगे माइनस, अब u को बोलेंगे तू रुक, v का डिफरेंशियल करेंगे, और भागा में डिनोमिनेटर क्या था यहाँ, u या v डिनोमिनेटर था तो v स्क्वायर कर देंगे। समझ में आया? बस अपने को ये याद रखना है, यूज़ करते करते ही मेरे को याद हो जाएगा। आई गेस मेरे को भी ये जल्दी याद नहीं रहता, बट अपन इतना यूज़ करेंगे ना इन चीज़ों को। इसको क्या बोल देते हैं लोग, डिवीजन रूल या फिर क्वोशिएंट फार्मूला बोल देते हैं इसको। कहीं कहीं आप बुक में क्वोशिएंट फार्मूला भी पढ़ लीजिएगा। क्वोशिएंट आपको अगर याद हो क्वोशिएंट क्या होता है, चेक। इसको प्रोडक्ट रूल बोल देते हैं, इसको क्वोशिएंट रूल बोल देते हैं, ठीक है। चलो इसमें करना क्या आपने को, डी यू बाई बी, यू और वी कोई दो फंक्शन दिया हुआ अपने पास, और क्या बोलेगा u बाई बी, दोनों फंक्शन का डिवीजन करना है अपने को। क्या करेंगे, दूसरे वाले को बोलेंगे तू रुक, पहले वाले का कर दें, पहले वाले का कर दिया, माइनस पहले वाले को रोकेंगे, दूसरे वाले का करेंगे, और भागा में डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। चलो गाइस, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने आगे के फॉर्मूलेशन की तरफ। अब आगे के फॉर्मूलेशंस की तरफ हम बढ़ते हैं। सिंपल कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, टी रेशियोज हैं, जिनके बारे में हमें जानना है कि उसका डेरिवेटिव क्या होता है। आपके x के पावर n के बारे में मैंने बता दिया। अब देखो ये तीन फॉर्मूले, ये आपको सम, प्रोडक्ट और क्वोशिएंट फार्मूला, ये तो फार्मूला हो गया। चलो अब अभी जो मैं लिखने जा रहा हूँ इसको मैं आपको प्रिस्क्राइब करूँगा कि आप एक चार्ट में, नोटबुक में इसको नोट डाउन कर लीजिए, और इसको नोट डाउन करने के बाद आप अपने वॉल पे अफिक्स कर लीजिए इस चीज़ों को। अभी मैं जितने फॉर्मूलेज लिखने जा रहा हूँ उन चीज़ों को, अपने को मैथ्स नहीं पढ़ना है, बिल्कुल मैथ्स नहीं पढ़ना है अपने को, बस फिज़िक्स में जितने यूज़ होंगे उतना ही मैं बताने जा रहा हूँ, और बाकी जो स्पेशल चीज़ें होंगी उनके बारे में मैं फार्मूला आपको क्लास में करवा दूँगा, ठीक है। पहला चीज़ डी एक्स का पावर n बाई डी एक्स, इसको मैं क्या बोलूँगा, एन एक्स एन माइनस वन। फिर से सारे फॉर्मूलेज में लिख रहा हूँ, आपको प्रिस्क्राइब करूँगा कि ये आप अफिक्स कर ले अपने रूम में। पहला फॉर्मूला डन। दूसरा, अगर सर डी साइन एक्स बाई डी एक्स होगा तो अब इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा cos x हो जाएगा। तीसरा फॉर्मूला, cos x का क्या हो जाएगा,
माइनस साइन एक्स हो जाएगा। अब सर ये माइनस क्यों आया, ये मैथ वाले सर आपको बताएंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊंगा, वैसे ये जानना नहीं है अपने को, जो टी रेशियो कितने होते हैं, 6 होते हैं, टी रेशियो 6 होते हैं। तो एक बात याद रखना, सी वाले जितने भी टी रेशियो होंगे उसमें माइनस साइन आएगा। जैसे कॉसेक कॉस हो गया, कॉसेक वाला होगा उसमें भी माइनस आएगा। कॉसेक का डेरिवेटिव माइनस कॉट एक्स कॉसेक एक्स होता है, जो कि आपको नहीं पढ़ाऊंगा मैं अभी, ठीक है। कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। सर ये सी वाला फंक्शन जितना भी होगा ना उसमें नेगेटिव आना ही है। सी वाला आदमी सब भी बहुत नेगेटिव होता है, इसी के लिए फंक्शन में भी नेगेटिव साइन डाल देना, ठीक है। चलो चौथा, डी 10x बाई डी एक्स अगर होगा, ये क्या हो जाएगा मुझे, ये मुझे दे देगा सेक्स स्क्वायर एक्स। चलो ये 4 फॉर्मूलेज आई होप कि आपको याद रहेंगे। ओके, व्हाट आई हैव डिड गाइज, व्हाई द कीबोर्ड पॉप्ड अप, व्हाई द कीबोर्ड पॉप्ड अप। अब देखो, अब अगर मैं कुछ आपको ऐसे कुछ आइडेंटिटीज़ के बताऊँ एक्सपोनेंशियल के बारे में, इतने फॉर्मूले मुझे याद भी नहीं आ रहा, मैं आपको क्या बताऊँ। ई का पावर एक्स की मैं अगर बात करूँ, इसको आपको कुछ नहीं करना है, नहीं इंटीग्रल में इसको छेड़ना है, नहीं डिफरेंशियल में इसको छेड़ना है। अपने को ई का पावर एक्स ई का पावर एक्स लिख देना, ठीक, कुछ छेड़छाड़ नहीं करना। अब अगर log x रहेगा तो 6 फॉर्मूला डी log x बाई डी एक्स, ये क्या हो जाएगा 1/x। ज़्यादा दिमाग लगाने का ही नहीं है अपने पास, ज़्यादा दिमाग है भी नहीं सर, मैं लगाऊंगा क्या, अपने पास ज़्यादा दिमाग है भी नहीं तो मैं लगाऊंगा क्या, ठीक है गाइस। ये कुछ मैंने फंक्शंस और आइडेंटिटीज, हाँ एक और मुझे याद आ रहा है अभी के लिए, 7 थाला फॉर अ रीज़न गाइस गुस्सा नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, बिल्कुल गुस्सा नहीं करना है थाला फॉर अ रीज़न। ओके चलो देखो, देखिए अब अगर मैं y इज इक्वल टू, अगर मैं फंक्शन लूँ y का, और इसे मैं क्या बोल रहा था मैं भूल भी गया, हाँ ax ले लूँ, तो ax तो हमने पढ़ लिया, ax अगर ले लूँ, एक कांस्टेंट नंबर है सर, उसका पावर अगर x हो, दैट इज़ एक कांस्टेंट k मान लेते हैं, उसका पावर अगर x दिया हुआ है, दैट इज़ 2 का पावर x, इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, उसमें भी चेंज तो होगा ना, जैसे जैसे x में चेंज होगा उस फंक्शन में भी चेंज होगा, हाँ तो उस चेंज को तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। कांस्टेंट का ना 0 हो जाता है, कांस्टेंट के ऊपर पावर का क्या हो जाएगा, कुछ तो होगा सर, क्या होगा, वही जो मंजूर है खुदा होगा, इसका हो जाता है kx इंटू लॉग k। ओके, ये सब आपको याद हो जाएंगे। अगर मैं इसका एक एग्जांपल आपको दिखाऊं, ये कितना नंबर फॉर्मूला, 7 नंबर, तो थाला फॉर अ रीज़न, अगर मैं 7 ही लूँ, इसका एक एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी के लिए, मैं इसे रब भी कर दूँगा यहाँ से, क्योंकि ये आपका पेज फॉर्मूला के सीट से खबर होना चाहिए। तो 7x, इसका dy बाई डी एक्स निकालिए, इसका dy बाई डी एक्स निकालिए, अगर y आपका गिवन है 7x है तो dy बाई डी एक्स निकालिए, तो d 7x बाई डी एक्स करना है अपने को। क्या करेंगे अपने लोग करेंगे, पहले जो फंक्शन दिया हुआ वो फंक्शन को उतार देंगे, 7x लिख देंगे, और क्या कर देंगे log 7 कर देंगे, ठीक है, log 7 कर देंगे, ठीक है, बस 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 हो गया, डन। चलो अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, रब कर दे रहा हूँ, डिलीट। हाँ ये हो गए कुछ 7 फॉर्मूले मेरे पास, ये हो गए कुछ 7 फॉर्मूले मेरे पास, आई होप, और 1-2 फॉर्मूले और मैं आपको बता देना चाहूँ। हाँ ये तो इम्पॉर्टेंट, कांस्टेंट वाला तो मैंने लिखा ही नहीं, क्योंकि मैंने सोचा आपके पास दिमाग होगा, जो कि आपके पास नहीं है। डी के बाई डी एक्स क्या लिख दूँ मैं, अरे बोल भाई, इसका तो अब तुम इसमें से भी देख सकते हो, के का पावर कितना है 1 है, के का पावर कितना 1 है सर, तो log k
दैट विल गिव मी 0। चलो देखो इसका क्या हो जाएगा, डी कांस्टेंट बाई, चलो ये कितना मुझे दे दिया 0। अब अगर मैं आपसे बात करूं, एक और फॉर्मूला मेरे जहन में आ रहा है जो मुझे फिज़िक्स में यूज़ हो जाएगा, वो ये आप लिख लो दैट इनवर्स फंक्शन के बारे में आपने नहीं पढ़ा है अभी, तो आई मस्ट रिमेंबर दैट, बट ये फॉर्मूला आप अभी के लिए इसको आप इग्नोर करो, जब मैं बताऊंगा आपको किसी चीज़ में यूज़ करूंगा तो ये मैं आपको बता दूंगा 1 + x² होता है इसका, ठीक है। चलो ये कुल 9 फार्मूले मैंने आपको बताए हैं और बोला है कि इसे आप कहीं पे अपने रूम में फिक्स करके रख लें, क्योंकि ये फार्मूलेज हमें यूज़ होंगे, मस्ट रिमेंबर फार्मूलेज हैं ये, ठीक। चलो अब अगर अभी हम क्या सब करेंगे, सम वाला आइडेंटिटी को चेक करेंगे, प्रोडक्ट वाले को चेक करेंगे और डिवीज़न वाले को भी चेकअप करेंगे, सबका चेकअप करेंगे। अभी सर आप पढ़ा तो दिए बहुते कुछ, चेकअप कैसे करें, देखो चेकअप करो, एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। पहला एग्जाम्पल क्या ले, बताओ गाइज, पहला एग्जाम्पल, हाँ सम वाले आइडेंटिटी को चेक करते हैं, x² + sin x, सम वाले को मैं शायद चेक कर चुका था, बट फिर भी अभी मैं चेक करूँ तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, ये अगर y है तो dy/dx = मैं क्या लिख दूंगा, dx² dx + d sin x/dx, ठीक है गाइज। सो nx n-1 2x² 2 - 1 प्लस sin x का कितना cos x हो गया सर, 2x + cos x। sin का कितना होता है cos x होता है, और cos का -sin x होता है, क्योंकि c है सर, वो c वाला आदमी सब है, उसमें नेगेटिविटी है ही। अभी मैंने बताया ना आपको, ज़िंदगी में भी c वाले लोगों से हमें दूर रहना है, ये c है तो हाँ इसके साथ क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ओके। चलिए अब अगर मैं प्रोडक्ट रूल की जिक्र करूँ, दैट इज़ दूसरा हम लोग प्रोडक्ट रूल को वेरीफाई कर रहे हैं। प्रोडक्ट रूल अगर आपको याद होगा तो u × v वाला, अगर मैं आपको y बता दूँ x² × sin x है, और हमें क्या निकालना है, dy/dx गुरुजी, दिस विल गिव मी सर, अब बोले थे u मान लेते हैं, दूसरे को भी मान लेते हैं, तो खराब किसी को नहीं लगेगा। अब बोले थे क्या कि पहले एगो का कर दो फिर दूसरे का कर दो, तो खराब दोनों में से किसी को नहीं लगेगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे सर, डी पहला वाला का बटा dx, इसमें क्या करें sin x को बाहर रख देते हैं सर, और दूसरे में क्या करें प्लस दूसरा वाला में पहले वाले को बाहर रख देते हैं, दूसरे वाले का कर देते हैं, तो दोनों को प्रायोरिटी मिल गया, दोनों में से किसी को खराब नहीं लगा, और दोनों का जोड़ भी हो गया। तो क्या हो जाएगा, ये गिव मी, दिस विल गिव मी 2x × sin x प्लस, अब देखो यहाँ पे ये u² कहाँ से आ गया, यहाँ तो x² होगा ना भाई, x² × sin का क्या हो जाएगा cos x, ठीक। ये आ गया मेरा डेरिवेटिव dy/dx, ठीक है। अब एक प्रोडक्ट रूल भी चेक कर लेते हैं सर, ये मेरा समेशन वाला था, ये मेरा प्रोडक्ट था, और अब एक डिवीज़न वाला देखने जा रहे हैं, क्वोशिएंट रूल, ठीक है। तीसरा एग्जांपल सेम फॉर्मेट में लेंगे, चेंज कर दूँ गाइस, चेंज कर दूँ क्या, y = x² sin x, सेम लूँगा मैं, सारे में तीनों फंक्शन मैं सेम लिया हूँ, ठीक है। dy/dx नहीं छोड़ो, सेम में बोरियत हो जाती है, cos ले लो, 10 ले लेता हूँ, 10x, ठीक है। अब देखो dy/dx, सर आपने क्या सिखाया था हमें कि नीचे वाले का तो स्क्वायर हो जाएगा, उसको करके हम निश्चिंत हो जाएंगे, ऊपर में डेरिवेटिव करना है ना, डेरिवेटिव कहाँ करना है, ऊपर में करना है। दिक्कत यहाँ होगा सर, दिक्कत तो यहाँ होगा गुरुजी। सो इसके लिए मैंने आपको बताया था एक ट्रिक, क्या बताया था, ट्रिक, नीचे वाला को पहले रख दो, नीचे वाला छोड़ दो, ऊपर वाले का डेरिवेटिव कर दो, dx² कर दो, फिर बोलो माइनस हो जाओ, तुम डिवाइड किया है ना, तुम गंदा लड़का है, तुम कॉम्प्लेक्स किया है चीज़ों को,
डिवाइड कर रहा है ना, पार्टीशन कर रहा है, तो तुम में से हम खींच लेंगे, माइनस कर देंगे तुम में से। सो अब क्या करना है, हमें एक्स स्क्वायर को रख देना है और tan थीटा का कर देना है, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव कर देना। सो अब बस कुछ नहीं, आ गया आंसर। आंसर अगले स्टेप में आ गया मेरा। tan x को tan x मैंने लिख दिया, डी एक्स स्क्वायर, इसका कैसे करूँगा, एन एक्स एन माइनस वन, एन एक्स 2x का पावर 2 माइनस 1 दैट विल गिव मी 1, ओके, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टेन एक्स बाई डी एक्स। टेन एक्स का क्या होता है, याद है क्या? अरे गधों, अभी जस्ट मैंने लिखा है, पेज में लिखा होगा सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर एक्स बाई टेन एक्स का होल स्क्वायर। अब अगर इसे आप सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, टेन साइन कॉस में तोड़ना चाहते हैं इसे, तो तोड़ सकते हैं, बट मुझे ये ऐसा ही अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरे को कैलकुलेशन करने का मन नहीं है। अपने को आंसर जिस फॉर्म में चाहिए होगा वो हम निकाल लेंगे, ठीक है। अभी हम डिफ्रेंशिएशन पढ़ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ रहे हैं, ये बात माथे में याद रखना। तो चलो, ये कुछ फॉर्मूलेज मैंने आपको बताया और कुछ इसी के यूजेस बता दिए, ठीक है। 3 चीज़ें मैंने आपको, इतने फॉर्मूले, इतने चीज़ें आपको मैंने बताई हैं, ये 9 फॉर्मूले आपको बताए और 3 रूल बताया मैंने, ठीक। अब एक चौथा रूल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं चेन रूल। किसका क्या बोल देते हैं, चेन रूल, ठीक है। देखो चेन रूल बोलता क्या है, सर रूल थोड़ी ना कुछ बोलेगा, वो तो बोलते आप इतना बोलते हैं ना कि रूल सब क्या ही बोलेगा, रूल सब ग्रसित हो जाता पहले से। चेन रूल बोलता है क्या, अरे यार सर यार, चेन रूल क्यों ही बोलेगा सर। हाँ, अल्कोहल एंड कैलकुलस डोंट मिक्स, नेवर ड्रिंक एंड डिराइव। कभी भी दारू पी के डिराइव नहीं करना है। हाँ, ड्राइव कर सकते हो 2 मिनट के लिए, रोड पे आदमी सबको ठोक सकते हो आर्यन खान की तरह, बट डिराइव नहीं करना है, ओके। चलो देखो, सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट द 4th रूल, दैट इज चेन रूल, एंड द मोस्ट फंडामेंटल एंड इम्पॉर्टेंट रूल, मोस्ट फंडामेंटल एंड इम्पॉर्टेंट रूल। देखिए चेन रूल बोलता क्या, चेन कैसे बनता है, चेन अगर आपको याद हो, चेन कैसे बनता है, एक को दूसरे से जोड़ के, एक कड़ी को दूसरे कड़ी से जोड़ के, ऐसे ही बनता है ना, एक कड़ी को दूसरे कड़ी से जोड़ के, एक कड़ी को दूसरे कड़ी से जोड़ के, एक कड़ी को दूसरे कड़ी से जोड़ के, ठीक है, ऐसे ही चेन बनता है। सो अपने को चेन बनाने जाना है। अब चेन बनाना है तो चेन बनाने के लिए क्या करना है, एक कड़ी को दूसरे कड़ी से जोड़ना है, अंत तक हमें चले जाना है। अब देखो, अगर मैं ऐसा कुछ लिख दूँ, अगर मैं ऐसा कुछ लिख दूँ 4x स्क्वायर साइन 2x, ठीक, इफ़ y इज इक्वल टू, अगर मैं ऐसा कुछ बोल दूँ, सर मुझे, अच्छा कांस्टेंट में हटा देता हूँ अभी के लिए, कांस्टेंट बाद में डाल दूँगा, ठीक है, कांस्टेंट वाला आगे का कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। पहला एग्जांपल मैं थोड़ा आसान लेता हूँ ताकि आप समझ पाओ, ठीक है। देखो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन 2x, क्या करना है अपने को, dy बाई डी एक्स निकालना है सर हर केस में। अभी अपने रूल का नाम क्या होता है, चेन रूल बताया, तो अपने को अंत तक कड़ी को जोड़ते हुए जाना है। सो dy बाई डी एक्स अगर मैं लिखने जाऊँ तो क्या बोलता है रूल, सर डी एक्स स्क्वायर इंटू साइन 2x करना है बाई डी एक्स करना है। सर ये u इंटू वी वाला फंक्शन मुझे दिख रहा है, तो पहले तो हमें उसे तोड़ देना, u इंटू वी वाले फंक्शन में तोड़ देना है। क्या करना, u इंटू वी वाले फंक्शन में तोड़ देना है। अच्छा पहला एग्जांपल मुझे इजी लेने दो, इसको मैं सॉल्व करता हूँ, 1 सेकेंड रुक जाओ, मैं कुछ इजी से आपको पहले समझाता हूँ। देखो अगर y इज इक्वल टू साइन 5x हो तो dy बाई डी एक्स आप कितना लिखोगे, dy बाई डी एक्स आप कैसे लिखोगे, d इंटू साइन 5x बाई डी एक्स। क्या ये आपको सही रिजल्ट देगा, ये कितना लिख दोगे आप, ये लिख दो cos 5x, यही हो जाएगा आंसर आपके अकॉर्डिंग। बट नहीं बच्चे, ये चेन रूल को फॉलो नहीं करता, ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। चेन रूल में अपने को करना क्या, चेन रूल में अपने को करना है जो फंक्शन यहाँ पे दिया है, कहाँ पे दिया, यहाँ कहीं, ये वाला फंक्शन जो दिया हुआ है सर, थीटा जो है बेसिकली, थीटा को नीचे आना पड़ेगा,
अगर मैं इस फंक्शन को कुछ ऐसे लिखूँ d sin 5x बाई डी 5x, ऐसे लिख सकता हूँ मैं या नहीं लिख सकता हूँ, इंटू डी 5x बाई डी एक्स, ऐसे लिख सकते हैं हम या नहीं लिख सकते हैं? आप 2 मिनट के लिए मुझे बताइए। ये डी 5x कट जाएगा, ठीक है। देखो अब ये डी साइन थीटा बाई डी थीटा, आपने यही चीज़ तो बताया, डी साइन एक्स बाई डी एक्स, ये जो सर है थीटा वाला टर्म वही नीचे है, तब इसका डिफ्रेंशिएशन कौन सा? यहाँ पे थीटा में हमने क्या था 5x था और नीचे x था, क्या डिफ्रेंशिएशन उसका होगा? नहीं होगा। तो थीटा वाला टर्म को नीचे लिखना जरूरी है, थीटा वाला टर्म को नीचे लिखना जरूरी है। तो थीटा वाला टर्म को मैंने क्या किया, नीचे लिखा, उसके बाद फिर ये 5x यहाँ पे x, ठीक है। ये कट ही जाएगा, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा फ्रैक्शन में, ठीक है। देखो अब इसका डिफ्रेंशिएशन आपको पता है, ये थीटा वाला टर्म नीचे में है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, कॉस ऑफ दैट थीटा, कॉस ऑफ 5x, और इनटू में सर डी 5x है, ये तो कांस्टेंट इनटू x है, तो इसका क्या हो जाएगा 5 इंटू एक्स का पावर 1 माइनस 1 एन एक्स एन माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1। देयरफॉर इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 5 cos 5x, 5 cos 5x इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। अब इसी हिसाब से अगर आप इसका डिफ्रेंशिएशन करना चाहते हैं तो चेन रूल पहले आप कैसे लगाएंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे, फिर उसके बाद चेन रूल इसमें लगेगा। चलो प्रोडक्ट निकालते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, क्या करना अपने को, पहले डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स निकालना है और साइन एक्स को बाहर रखना है, फिर प्लस करना है, डी यू एक्स स्क्वायर को बाहर रखना है और साइन एक्स बाई एक्स करना है। बस आंसर आ गया। इसका क्या हो जाएगा एन एक्स एन माइनस 1, 2x का पावर 1, 2 माइनस 1 दैट इज़ 1 इंटू साइन एक्स को ऐसे ही छोड़ देना, छिड़खानी नहीं साइन, एक्स स्क्वायर साइन एक्स बाई, गाइज आई डिड अ सिन, यहाँ पे 2x था सर, अपने हिसाब से अपना कैलकुलेशन इजी करने के लिए आराम से लिख देते हैं, कुछ हम लोग से कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करवाते हैं। देखो यहाँ पे भी क्या होगा 2x होगा, सॉरी, थैंक गॉड आई हैव सीन दिस। क्या इसका डेरिवेटिव होगा क्या? नहीं सर, इसका डेरिवेटिव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डी साइन 2x बाई डी ऑफ 2x इंटू डी ऑफ 2x बाई डी ऑफ x, ये ब्रैकेट में डाल के लिखा करो ताकि फंक्शन पता चले। मैं नहीं लिखता हूँ, तुम लोग लिखा करो। 2x मुझे कन्फ्यूज़न नहीं होता फंक्शन के साथ, सो तुम्हें कन्फ्यूजन होता तो आप उसे ब्रैकेट में लिखे, जैसे ये थीटा वाला टर्म है 2x, नहीं तो आप बोलोगे साइन 2 है और x मल्टीप्लिकेशन में है, इसलिए ब्रैकेट में डाल के यूज़ किया करो, ठीक है। प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ये साइन थीटा बाई थीटा है, तो इसका क्या हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस 2x इंटू ये क्या है एन एक्स एन माइनस 1, एक्स का पावर, इसका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो दिस विल गिव मी 2x साइन 2x प्लस 2x स्क्वायर इंटू कॉस 2x, दिस इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। इसी तरीके से हम लोग चेन रूल को इस्तेमाल करेंगे। अब देखो अब आगे आई होप ये वीडियो लंबा हो गया है, सो मैं आगे आपको आज प्रोसीड करूं या ना करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन एक और चीज़ मुझे बतानी है। मोटा ये चीज़ ख़त्म हो गया, अब अगली वीडियो में लाऊंगा, उसमें कुछ क्वेश्चंस करवा दूंगा और एक और चीज़ मुझे बतानी है, तो वो मैं आपको बता दूंगा कल के लेक्चर में, और कल ही हम लोग इंटीग्रल भी आई होप स्टार्ट कर लेंगे। सो अभी के लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस के साथ छोड़ रहा हूँ, सो आप लोग इसे घर पे ट्राई करेंगे, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 1, और कल मैं क्लास में इन करूँगा तो इस सब के सॉल्यूशन मैं आपको करवा दूँगा। क्वेश्चन नंबर 1, अगर y की वैल्यू √2x है तो फाइंड dy बाई डी एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, y अगर प्रोडक्ट रूल से क्वेश्चन x³ इंटू 10x है, ठीक, तो dy बाई डी एक्स निकालना है। सेम
क्वेश्चन नंबर 3, y अगर प्रोडक्ट हो गया क्वेश्चन रूल x³/10x है तो dy/dx निकालना। और एक चेन रूल का क्वेश्चन, चेन रूल का क्वेश्चन क्या दूं मैं आपको, चेन रूल का मैं क्वेश्चन दे देता हूं। हाँ, y अगर log 2x² प्लस 3x प्लस 5 है, चेक 2x, यस यस, ओके, देन फाइंड dy/dx। बनेगा क्या, फाइंड dy/dx। इसमें चेन रूल लगाना है अपने को। चेन रूल कैसे लगाना है ये आप दिमाग लगाइएगा और मैं आपको कल ये क्वेश्चन करवाऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई होप आपसे हो जाना चाहिए। बस दिमाग ये लगाना है, जैसे साइन θ/θ का रेशियो था, यहाँ पे बस दिमाग ये लगाना है कि सर साइन θ/θ को हम cos θ बोल रहे हैं ना, ऐसे ही log x/x को 1/x बोल रहे हैं, log x/x को हम लोग 1/x बोल रहे हैं। इसी तरीके से log इतना बाई इतना को हम 1/इतना बोलेंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम, इनटू इतना का मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सो वो चीज़ मैं आपको देखूंगा। और एक बात याद रखना, चेन रूल में एडिशन नहीं आ रहा है, यहाँ पे एडिशन नहीं आ रहा है बच्चे, ये बात याद रखना। यहाँ पे कोई बच्चे प्लस डाल देते हैं, यहाँ पे एडिशन नहीं आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन आ रहा है। फ्रैक्शन है ना, मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन आ रहा है। ठीक है, सो इस बातों को माइंड में रखना। और एक 5वां क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन चेन रूल का ही, अगर मैं y को बोल दूँ साइन 3x³ देन फाइंड dy/dx। क्वेश्चन सर आप क्लास में करवाया आसान आसान, और दिए हैं भारी भारी बनाने हैं। कोई दिक्कत नहीं, शेयर है तुम लोग मेरा, सब बना लेगा। चलो बच्चे, इसी के साथ आज की कक्षा को हम क्या करते हैं, समाप्ति करते हैं और आपसे मिलते हैं कल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ों के साथ। कल कुछ इम्पोर्टेंट बातें मैं बताऊंगा और इसी को हम लोग आगे थोड़ा सा और देखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग इंटीग्रल की तरफ चलेंगे और फिर हमारा डिफरेंशियल कैलकुलस थोड़ा सा होगा तो मैं बताऊंगा। और उसके बाद फिर हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस वैसे ज़्यादा यूज़ नहीं होगा आपको। और उसके बाद फिर हम लोग फिज़िक्स पे चलेंगे, द रियल गेम बिगिन देयर। तब हमारी इस जितने भी अभी तक हमने मैथ्स पढ़े हैं उसका असली यूटिलाइजेशन होगा। चलिए, टिल देन टेक केयर, गुड नाइट, हैव अ स्वीट ड्रीम एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। लव यू ऑल गाइज, बाय बाय।